हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के बारे में। चैप्टर 5 है ये ट्यूटोरियल्स का। सबसे पहले तो ये देखिए, अभी तक हम जनरली ये मानते हैं कि CFA लगता है जब दो लेटेंट वेरिएबल की हम रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करते हैं। तो इन्होंने एक और अच्छी बात बोली। इन्होंने कहा कि जब भी आपके ऑब्जर्व वेरिएबल कैटेगोरिकल हों, CFA को ही IRT बोलते हैं, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, ये CFA में बहुत तरह की चीज़ें सपोर्ट करता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सिंगल यू या मल्टी ग्रुप एनालिसिस, मिसिंग डाटा को भी हैंडल कर लेता है, कम्प्लेक्स सर्वे स्ट्रक्चर, लेटेंट वेरिएबल इंटरेक्शन और नॉन लीनियर फैक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमोस जो है उसमें एक लिमिटेशन है। एमोस सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप पे काम करता है। रैंडम स्लॉप्स जो कि मल्टी लेवल मॉडलिंग में होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर पैरामीटर कंस्ट्रेंट, इनडायरेक्ट इफेक्ट इंक्लूडिंग स्पेसिफिक पाथ, मैक्सिमम लाइक्लीहुड करता है, बूटस्ट्रैपिंग करता है, वर्ल्ड का स्क्वायर टेस्ट वगैरह करता है ये। तो इसके अंदर कमांड्स दी हुई हैं। तो ये अलग अलग चीज़ हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस्ड हैं। IRT भी है, सेकेंड ऑर्डर CFA भी हैं, नॉन लीनियर CFA भी हैं। एक जब हम CFA विद को वेरिएट करते हैं, MIC बोलते हैं इसे, विद कंटिन्यूस फैक्टर लेटेंट वेरिएबल एंड सो ऑन। तो इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका बहुत ही सिंपल है। इसकी जो कमांड है उसका नाम है बाई। ये हमने यहाँ पे भी किया था कि कंस्ट्रक्ट को जब भी डिफाइन करते हैं बाई से करते हैं, लाइक मोटिवेशन MOT बाई M1 M8 हाइफन लगाए, ये भी चलता है, ये वाला भी काम करता है। और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा चीज़ें आपकी फिक्स है। तो दो फैक्टर हो गए F1 जिसमें Y1 Y2 Y3 हैं, F2 ये हो गए जिसके अंदर इनका रिलेशन वगैरह ये निकाल के दे देगा। तो हम चेक करते हैं अपनी फाइल पे डेल डाटा, और यही चीज़ मैं साथ साथ एमोस में भी करके देखता हूँ क्योंकि SPSS काम करता है OLS रिग्रेशन पे, पर एमोस काम करता है MLE मेथड पे। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही आना चाहिए। तो लेट्स गो फॉर आउटपुट। सिर्फ स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट, मॉडिफिकेशन इंडिसेस भी ठीक है, बट मोर देन 10 और 10 कर लेते हैं। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं स्टैंडर्डाइज में, राइट। ये अब चेक करते हैं। कंस्ट्रक्ट 1 में 1 2 3 4 है, कंस्ट्रक्ट 2 में 5 8 9 10 है, और 3 में 11 12 13 है। तो मैंने डेल फाइल अटैच कर दी। अच्छा, यहाँ इस बार मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 5 8 2 13, 6 7 नहीं है, और यूज वेरिएबल सारे यूज किए। F1 में 1 2 3 4 हैं, F2 में 5 8 9 10, F3 में 11 2 13, और टाइप जनरल ML। ये ना भी लिखें आप सारी चीज़ें तो भी चलेगा, ये सब डिफ़ॉल्ट ही हैं। ये चेक कर लें एक बारी। मैं अगर इन तीनों को नहीं लिखूं ये काम करेगा क्या? सो रन, बिल्कुल काम कर रहा है। मॉडल यहाँ नॉर्मल है। इसने वो इंफॉर्मेशन दी है कहीं पे कौन सा इसने यूज किया है? ओके 1 है, 372 केसेज हैं। अच्छा, ये सबको ही इंडिपेंडेंट बोलता है जितने भी आपके स्टेटमेंट है। अच्छा, टेक्निकली है भी इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए इसी तरह का जब आपका डायग्राम बनेगा, एरो तो इधर जा रहा है ना, तो यही तो डिपेंडेंट हुए। हम इसे स्टेटमेंट बोलते हैं पर टेक्निकली ये डिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई नहीं। कंटिन्यूस लेटेंट 3 है। कंटिन्यूस लेटेंट है तो अब CFI GFI उन सब का मीनिंग रहेगा। ये भी दे दिया कंटिन्यूस कितने हैं, लेटेंट वेरिएबल कितने हैं। देखिए ये आ गया मैक्सिमम इटरेशन, कन्वर्जेंस एक्सेट्रा। ये अगर मैं नहीं भी यूज करता, वहां पे मैंने इसके आगे वो लगा दिया था एक्सक्लेमेशन मार्क, ये रहे एस्टिमेटर, इटरेशन, कन्वर्जेंस, फिर भी ये स्टैंडर्ड ही है, नहीं लिखें तो भी चलेगा। डाटा फाइल ऐसी है, सबके मिनिमम मैक्सिमम क्वार्टाइल परसेंटाइल मीन वेरिएंस। फ्री पैरामीटर्स 36। मॉडल फिट क्राइटेरियाज हमारे लॉग लाइक्लीहुड, इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया का स्क्वायर वैल्यू 211, यहाँ पर भी वही होगी, या 211.1, डिग्री फ्रीडम 41, डिग्री फ्रीडम 41, राइट। CFI 945, TLI 927, तो इनकी भी सेम ही होगी। मॉडल फिट CFI 945, TLI 927 एग्जैक्टली सेम है, डिटो। SMR स्टैंडर्डाइज RMR 0.055,
ये हो गई वैल्यू जो F1, F2, F3 है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, F1 के आगे 999 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये Q1 है जिसको हमने रिग्रेशन वेट 1 दिया है। आपको याद है यहाँ पे एक होता है, अगर मैं इनपुट मोड में चलूँ, किसी एक पे 1 लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको अदरवाइज अनआइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। इसी चीज़ को M+ क्या करता है, जो आप सबसे पहले लिखेंगे इनपुट फाइल में, वो आपका मान लिया जाता है कि उसका रिग्रेशन वेट 1 है। जब मैंने 5 पहले लिखा है, यहाँ 11 पहले लिखा है, तो 999 मतलब इसका रिग्रेशन वेट बाय डिफॉल्ट 1 ही है। ओके, इसका तो खैर हमें कोई काम भी नहीं पड़ता क्योंकि हम तो स्टैंडर्डाइज पे जाएंगे। स्टैंडर्डाइज पे आ जाइए। 810, 837 मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसको। 81 ओके 2 डेसिमल प्लेस तक है तो 3 तक कर लेते हैं। मिसलेनियस 3 डेसिमल प्लेस। 810 थोड़ा सा जूम कर लें इसे। 837, 888, 875 888 एग्जैक्टली सेम। F2 का 752, 825, 756, 866 करेक्ट। बाकियों के भी सेम ही होंगे। F1, F2 का 604, F1, F2 का 604, 2 और 3 का 34 है, 34, और 1 और 3 का 525 है करेक्ट एग्जैक्टली सेम। और ये आगे हमारे इंटरसेप्ट तो हमारे किसी काम के नहीं है। STDY देखते नहीं है, ये होता है जब कोई आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल हो डाटाज में, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। R² का भी कोई काम नहीं। हाँ, मॉडिफिकेशन इंडिसेस दिए हुए इन्होंने। बाय स्टेटमेंट तो हम करते नहीं है, हम सिर्फ विद स्टेटमेंट देखते हैं। तो हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 3 और 4 का 82 और 1 और 2 का 67, तो ये भी वही बोलते होंगे। मॉडिफिकेशन इंडिसेस हाईएस्ट जो दिख रहा है मुझे 1 और 2 का 13 है। एक मिनट, ये नहीं, ये वाला देखना है, सॉरी एरर टर्म्स देखना है मुझे। 1 और 2 का 51 है, 3 और 4 का 34 है। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है पर वो सेम ही आ रहा है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, बल्कि एक्चुअली इन्होंने लिख के दे ही दिया है, तो हम ये कर लेते हैं यहाँ से Q3 विद Q4 कॉपी और अपनी इनपुट फाइल में चलते हैं। डाटा के अंदर यहाँ पे राइट, और इसमें सेमीकोलन लगा देते हैं। सेकंड है हमारा 1 और 2 का, 1 और 2 भी यहाँ पे पेस्ट और सेमीकोलन। स्पेस डजेंट मैटर, स्पेस की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, वैसे ये क्या हमें करना चाहिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन, तो अगर आप देखें जो मेरा मॉडल आ रहा है TLI CFI वैल्यू, वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, 0.9 से ऊपर ही है, 945। ज़रूरत तो है नहीं, जस्ट टू शो यू कि ये वैल्यू और इम्प्रूव हो जाएंगी। chi² वैल्यू 211 है, ये और ड्रॉप हो जाएगी। तो दोबारा रन करके देख लेते हैं। रन और मॉडल फिट इंफॉर्मेशन 211 जो हमारा chi² था वो 31 नहीं ये नहीं है, ये है 310 हो गया 211 से, और CFI वैल्यू 971951। तो एक तरह से मॉडिफिकेशन इंडिसेस में अगर आप देखेंगे, ये आपको बता ही देता है कि लिखना क्या है आपको वहाँ पे। मॉडल फिट इंडिकेशन अब ये कह रहा है कि 11, 12 अगर आप लिखते हैं, इससे 36 वैल्यू और कम हो जाएगी हमारी। किसकी वैल्यू कम हो जाएगी? 36। ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी chi² की। ये जो 130 है ना, 36 कम होके ये 97, 99 ऐसी कुछ हो जाएगी वैल्यू, तो और इम्प्रूव हो जाएगी। कोई खास अगर ज़रूरत हो तो करें, अदरवाइज ये पहले ही काफ़ी ठीक है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये फिर 1 भी हो जाएगा, यानी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट्स इट। नीचे मैंने स्टैंडर्डाइज मॉडल इंडिसेस लिखा था, अदरवाइज दिस इज CFA। CFA में कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।